में फिर से तेजी है। हमने मंदार की तरफ से एक ऑप्शन की रणनीति भी आती हुई देखी थी टाटा पावर पे, पर इसके अलावा देखिए टाटा पावर में हाल फिलहाल कुछ समय पहले ही एक शार्प स्पाइक हमने आते हुए देखा करीब 1 बजे के आसपास। पर इसी के अलावा टोरेंट पावर यहाँ पे भी 5% से ज़्यादा की तेजी है। पावर शेयर्स में क्या पावरिंग मूव आगे भी जारी रह सकता है, और कोई स्टॉक स्पेसिफिक नज़रिया किसी पावर काउंटर पे? देखिए टाटा पावर हमने अपने क्लाइंट्स को भी दिलाया था और इसमें सेक्टरल टेलविंड्स हैं, चाहे आप इसको फंडामेंटल तरीके से देखें या इसको आप टेक्निकल सेटअप्स के हिसाब से देखें, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे और अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। यहाँ पे अगर टोरेंट पावर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी एक रिसेंट ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। 680 682 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं। ऊपर में स्टॉक जो है 740 750 दिखा सकते हैं, तो ये अच्छा लगा। दूसरा अगर देखें तो एक पीटीसी इंडिया लिमिटेड करके एक शेयर है, जहाँ पे फ्रेश स्विंग हाई पार हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक बार अगर कोई रिस्क प्लेयर है तो यहाँ पे भी आप बाय करके चल सकते हैं। 147 के करीब का शेयर है, 140 का स्टॉप लॉस होगा और ये स्टॉक भी जो है 160 के लेवल दिखा सकते हैं। तो एग्जैक्टली पावर में नहीं, पावर ट्रेडिंग में आता है, बट ये सेक्टर का ही हिस्सा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छी अपसाइड को दिखने मिल सकती है। ओके, तो पावर की बात हुई तो कोल इंडिया भी देखना जरूरी है। आज जबरदस्त तेजी है, निफ्टी के टॉप गेनर में सबसे ऊपर है ये, 4.5% ऊपर। क्षितिज, क्या हो रहा है कोल इंडिया में, क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे? बिल्कुल, देखिए कोल इंडिया की बात करें तो इनफैक्ट कल के बीते सेशन में, फ्राइडे के सेशन में स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी थी, और इनफैक्ट आज के जो सेशन में तेजी बनती दिखाई दे रही है, लगभग 4 साढ़े 4% के गेन से आते दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है बिल्कुल बड़े ब्रेकआउट की तरफ यहाँ पे इशारा कर रहा है। हालांकि जो की रेजिस्टेंस लेवल है स्टॉक का है 250 का, बट जिस तरीके के वॉल्यूम्स यहाँ पे डेवलप होते दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है 250 के ऊपर बिल्कुल सस्टेन करेगा। एक बार स्टॉक सस्टेन करता है 250 के लेवल्स के ऊपर, तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस लेवल आएगा स्टॉक का, वो आएगा 264 से 265 के जोन में। तो इनफैक्ट अगर किसी के पास ऑलरेडी पोजीशन होल्ड है कोल इंडिया के अंदर, तो पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। जैसे कि एक्सपेक्टेड है 262 से 264 के लेवल्स यहां देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। और इनफैक्ट यहाँ पे अगर किसी को फ्रेश पोजीशन भी लेनी है तो 240 का स्टॉप लॉस यहाँ पे सुझाऊंगा। 240 रुपए के फ्रेश स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, तो कोल इंडिया को लेकर आपके लिए ये राय, सुबह से ही जो लीडरशिप है निफ्टी 50 में कोल इंडिया ने कायम रखी है। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और